आजकल हमारे देश में ऐसी खबरें बड़ी आम हो गई हैं जिसमें कोई व्यक्ति कभी नाचते गाते, खेलते कूदते या जिम में एक्सरसाइज करते हुए अचानक से गिर जाता है। फिर उसे साइलेंट हार्ट अटैक आता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जब इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आती हैं तो हमें और आपको डर लगने लगता है। और सबसे ज्यादा हैरानी तो उस वक्त होती है जब ये जानकारी सामने आती है कि उस व्यक्ति को पहले से दिल की कोई बीमारी नहीं थी। इससे लोगों की चिंता और घबराहट और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। बीते कुछ दिनों में जब हमने गूगल पर ऐसी तमाम खबरों को खोजना शुरू किया तो ये पता चला कि बीते एक साल के अंदर ही 158 ऐसे मामले सामने आए जहां अचानक से हार्ट अटैक आया और लोगों की जान चली गई। अब इन घटनाओं को देखकर लोगों के मन में कई सारे सवाल उठते हैं, संदेह शुरू हो जाता है। ज्यादातर लोग ये सोचना शुरू करते हैं कि कहीं इसकी वजह कोरोना की वैक्सीन तो नहीं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वाकई में अचानक होने वाली मौतों के लिए कोविड वैक्सीन जिम्मेदार है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है जो हमारी और आपकी आंखों के सामने होते हुए भी हमें और आपको नजर नहीं आ रही। आज जरूरत है इसके बारे में बात करने की और आज कचहरी में हम इन मौतों की असली वजह को आपको समझाएंगे। ये जानेंगे कि कोविड वैक्सीन से जुड़ा डर समाज के तौर पर जब हमारी संवेदनाएं मर जाती हैं तब कानून पूरी तरह बेअसर हो जाता है। और यही ओडिशा में हुआ। ओडिशा में एक 20 साल की छात्रा जिसने अपने जीवन का हर पल एक सपना जिया, एक आदर्श टीचर बनने का सपना। पढ़ाई में लड़की होशियार थी, आत्मनिर्भर थी और इस लड़की ने बीएड की पढ़ाई शुरू की। उसके माता पिता ने भी सपने देखे थे कि एक दिन उनकी बेटी स्कूल में पढ़ाएगी, समाज की बेटियों को दिशा देगी, मिसाल बनेगी। लेकिन उनको यह अंदाजा नहीं था कि जिस कॉलेज में वो पढ़ने जा रही है वही कॉलेज में उसका एक टीचर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। उसके कॉलेज का शिक्षक नाम समीर साहू जो वहां पढ़ाने के लिए गया था उस बच्ची का शोषण करने लगा। उसने उसका यौन उत्पीड़न किया, उसे गलत निगाहों से देखा, नजदीकियां बनाने की जबरन कोशिश की। जब लड़की ने मना किया तो उसकी जिंदगी में जहर घोलने लगा, उसे मानसिक तौर पर टॉर्चर करने लगा। जानबूझकर परीक्षा में फेल कर दिया, अटेंडेंस में गड़बड़ी की गई ताकि परीक्षा में वो बैठ ही ना पाए। ये वही तरीका था जो अक्सर ताकतवर लोग इस्तेमाल करते हैं, दबाने के लिए, तोड़ने के लिए और कई बार खामोश करवाने के लिए। लेकिन इस लड़की ने चुप रहना नहीं चुना। उसने वो किया जो हम सब कहते हैं कि अन्याय हो तो आवाज उठा। उसने कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष को लिखित में शिकायत दी। उसने अपने एचओडी को बताया, साथियों को इस बारे में बताया। जब वहां कोई सुनवाई नहीं हुई तो सोशल मीडिया पर भी मदद की गुहार लगाई, खुलेआम वीडियो और पोस्ट डालकर न्याय की मांग की। लेकिन ना सरकार ने सुना, ना मीडिया ने दिखाया और ना ही समाज ने झांका। और इसके बाद फिर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उस बच्ची की हिम्मत, उस बच्ची की उम्मीद और आत्मसम्मान जब इन तीनों को चल दिया गया, जब इंसाफ की सारी राहों को बंद कर दिया गया तो एक दिन उसने खुद को आग लगा दी। सच कहें तो उसने आत्महत्या की कोशिश नहीं की थी, उसने सिस्टम को तमाचा मारने की कोशिश की थी। आग लगाकर दुनिया से मानो पूछने की कोशिश की थी कि क्या अब कम से कम मेरी आवाज सुनोगे। जब आप बीमार होते हैं तो क्या वाकई में आप इलाज करवाने जाते हैं या फिर इलाज के नाम पर शिकार बनने जाते हैं? देखिए ये सवाल इसलिए क्योंकि बीमार तो आप होते हैं, दर्द भी आपका होता है, खर्चा भी आपकी जेब से होता है। लेकिन आपको दवा कौन सी मिलेगी ये तय करती है डॉक्टर साहब की कलम और उससे आगे बढ़कर दुकानदार का लालच। और इसीलिए आज 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से आज की कचहरी का पहला मुकदमा उस रैकेट के खिलाफ जिसने आपकी बीमारी को मुनाफे का धंधा बना लिया है। वो रैकेट जो हमारी और आपकी तकलीफ से अपने बिजनेस व्यापार को चलाता है। इस खेल में डॉक्टर से लेकर दवा कंपनी, मेडिकल स्टोर वाले सब हमारी और आपकी बीमारी से पैसा कमा रहे हैं और हम और आप सिर्फ भरोसा कर लेते हैं सोचकर कि ये तो भगवान का रूप है, अच्छे लोग। लेकिन आज बात उनकी जो आपको ठग रहे हैं और ये मसला इसलिए क्योंकि इसका असर आम परिवारों पर पड़ रहा है। देखिए हम जानते हैं कि अमीरों को दवाइयां कितनी महंगी हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे आपके जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब परिवार के जो लोग हैं उनके ऊपर ये लूट सीधे जेब और दिल पर चोट करती है। उनकी हालत खराब हो जाती है जब वो बीमार होते हैं। दवा लेने के लिए कई बार घर का सामान गिरवी रखना पड़ता है, आए दिन की जरूरतों काटना पड़ता है। और ये सब तब हो रहा है जब भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक दवाई बनाने वाला देश है। आप जानते हैं कि अमेरिका में भी लोग हमारी सस्ती जेनरिक दवाइयां खाते हैं, लेकिन वही दवाई जो हिंदुस्तान में बनी अमेरिका पहुंच गई उसे भारत के मरीजों तक नहीं पहुंचाया जाता क्योंकि डॉक्टर साहब दिखते ही नहीं है, दुकानदार जो है बेचता ही नहीं है और सिस्टम आंखें मूंदे बैठा है। दवाई आज भारत में जरूरत के हिसाब से नहीं साहब मुनाफे के हिसाब से दी जा रही है।
वो जो डॉक्टर साहब पर्चा आपको थमाते हैं वो आपके लिए होता ही नहीं, वो उस दुकानदार के लिए है जिसे पता है कि किस दवा पर कितना कमीशन है और कहां कहां किसकी किसकी जेब में जाएगा, और वो जेब आपकी काटी जाती है और आपको पता चलता नहीं है। कई बार तो आपसे 100 गुना से ज्यादा एक दवाई पर मुनाफा लिया आता है। हम और आप सोचते हैं कि हम इलाज करवा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज बीमार होकर हम उस बाजार का हिस्सा बन चुके हैं जहां दर्द बिकता है, बीमारी से धंधा चलता है, और आज इसे हम एक्सपोज भी करेंगे और आज हम आपको कचहरी में जागरूक भी करेंगे। आपके मन में सवाल होगा कि जेनरिक दवाई कितनी सस्ती होती है जो हमने कहा कि आपको लूटा जा रहा है। तो आज दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि फर्क इतना है कि सुनकर आपका दिल बैठ जाएगा। जो दवा आपको सिर्फ 8 रुपए में मिल सकती थी, वही दवा किसी बड़ी ब्रांड के नाम पर 80 रुपए में बेची जाती है। कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ नाम और पैकेट का फर्क होता है। असर वही, सॉल्ट वही, लेकिन जेब पर बोझ 10 गुना से ज्यादा। और दुख की बात यह है कि आपको कभी भी यह बात बताई ही नहीं जाती। डॉक्टर साहब, जैसा हमने कहा, पर्चे पर ऐसी भाषा लिखते हैं जिसे आप पढ़ नहीं सकते। दुकानदार से आप पूछते ही नहीं है कि ब्रांडेड लेना है या जेनरिक। और इस खेल की असली कीमत क्या है, आपको वो भी समझाते हैं। 2018 में पीआईबी ने बताया था कि सिर्फ एक साल में 5.5 करोड़ लोग इलाज और दवाइयों के खर्च की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले गए। इनमें से 3 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे थे जिनकी जमा पूंजी सिर्फ दवाओं में चली गई। यानी बीमारी से पहले वो लोग गरीब नहीं थे, लेकिन इलाज ने उन्हें गरीब बना लिया। अब अगर आप सोचिए कि उन्हें सस्ती दवाइयां, जेनरिक दवाइयां मिल जाती तो शायद उनके बच्चे स्कूल से नहीं निकलते, उनकी थाली अधूरी नहीं होती, उनकी जिंदगी सिर्फ एक दवा की कीमत पर बर्बाद नहीं होती। और ये आंकड़े नहीं है, उन करोड़ों चेहरों की कहानी है जिनका दुख किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं दिखता, जो हर दिन ब्रांडेड दवाइयों की कीमत चुका रहे हैं अपने सपनों से, अपने हक से और कई बार जिंदगी से।